क्या रशिया यूक्रेन जंग को नेटो ने शुरू किया है? क्या अमेरिका इस जंग के जरिए इनडायरेक्टली अपने बिलियन डॉलर का हथियार बेचना चाहता है? क्या अमेरिका यूरोप को रशिया के साथ जंग में धकेल रहा है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में। आपका ज़ियासन फाउंडेशन में स्वागत है। यूक्रेन लगभग 1 साल से युद्धरत है। आने वाली 24 फरवरी को इस युद्ध का 1 साल पूरा होने वाला है। पिछले 1 साल से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया से, खासकर पश्चिमी देशों से खुद को समर्थन और हथियार देने की अपील करते रहे हैं। यूरोपीय देश अपना समर्थन आर्थिक, सैन्य और मानवीय क्षेत्रों में दे रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में यूरोप के तमाम बड़े नेता इकट्ठा हुए हैं और वहां वो एकजुट हैं। कीव में दरअसल यूरोपीय संघ और कीव के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हो रही है। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ये उठ सकता है कि रूस पर और कैसे बड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। ऐसे में मुमकिन है यूरोपीय संघ और यूक्रेन आक्रमण की बरसी, जो कि 24 फरवरी है, इस मौके पर वे इस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा करें। कीव में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला ने कहा, इसी रूसी आक्रमण की बरसी 24 फरवरी है। इस मौके पर वे रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा करें। उन्होंने ये भी कहा, हम अपने G7 सहयोगियों के साथ रूस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक अतिरिक्त प्राइस कैप भी लगाएंगे। अभी इससे रूस को तकरीबन 14 मिलियन यूरो का नुकसान हो रहा है, जो कि 14 अरब रुपयों का नुकसान है। सवाल यह भी है, क्या इतने प्रतिबंध लगाने से रूस कमज़ोर पड़ जाएगा? क्या इस युद्ध का कोई हल निकलेगा? क्या यूरोपीय देश यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दे पाएंगे? एजेंडा ये भी हो सकता है कि अब यूक्रेन को और किस तरह सहायता दी जाए। ये बैठक युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन और EU के बीच पहली बैठक है जो समिट लेवल की है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कोशिश है कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता दे दी जाए, मगर ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। इस पर अभी बातचीत शुरू होती है तो यूक्रेन को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने में कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। मान लिया जाए अगर यूक्रेन को यूरोपीय संघ सदस्यता दे देते हैं तो रूस क्या करेगा? इसमें एक बड़ी अड़चन यूरोपीय मानदंड भी हैं, जैसे डेमोक्रेसी, वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, प्रेस की आज़ादी, जुडिशरी की आज़ादी और करप्शन। यूक्रेन अब तक इन स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि करप्शन यूक्रेन में अपने चरम पर है। ऐसे हालात में सदस्यता लेने में कुछ साल तक लग सकते हैं। पुतिन ने हाल ही में स्टालिनग्राड की 80वीं वर्षगांठ पर कहा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो देश युद्ध में रूस को घसीट रहे हैं वो नहीं समझते कि रूस के साथ आधुनिक युद्ध कितना अलग होगा और उसके परिणाम क्या होंगे। रूस को जर्मनी के टैंक से डराया जा रहा है। वो जर्मनी के लेपर्ड टैंक्स की बात कर रहे थे। अब यूरोपीय नेताओं को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि रूस अब किसी भी हद तक जा सकता है। कोई भी नुकसान वो उठा सकता है, क्योंकि रूस कभी भी हारना पसंद नहीं करेगा, चाहे युद्ध कितना लंबा भी चले। सवाल अब भी वही है, यूरोपीय देश हर तरह से मदद तो कर रहे हैं, मगर उसे अपना मेंबर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वे अंदर से डरे हुए हैं। सदस्यता के यूरोप के देते ही, यानी अगर यूरोपियन संघ जैसे ही यूक्रेन को सदस्यता देता है तो ये लड़ाई रूस और यूरोपीय संघ के बीच शुरू हो जाएगी, यानी यूरोपीय संघ सीधा युद्ध में शामिल हो जाएगा। पुतिन ये भी कह रहे हैं, लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच नहीं है, ये लड़ाई रूस और पश्चिमी देशों के बीच है। उनका इशारा अमेरिका की तरफ है। जर्मनी के बारे में पुतिन कहते हैं, उन्हें मजबूर किया जा रहा है। ये बात यकीनी है, यूरोप को कहीं ना कहीं डर लग रहा है। वो लड़ाई में डायरेक्ट हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। यूरोप चाहता है सब कुछ यूं ही चलता रहे और वो यूक्रेन को इनडायरेक्टली मदद करते रहें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का दुनिया में उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म बिल्कुल खत्म हो गया था। रूस यूक्रेन लड़ाई यूरोप की पहचान को खत्म कर देगा। एशिया के कुछ देश यूरोप और रूस की कंपनी, बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदकर मालिक बन जाएंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी।